स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप सभी का आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कहने की ज़रूरत नहीं, आप लोग वैसे भी करते हैं, मुझे ढेर सारा प्यार दे तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो आइए क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं। देखिए क्या है, डिफ्रेंशिएट टेन इनवर्स √1 + x - 1/x विथ रेस्पेक्ट टू साइन इनवर्स x ब्रैकेट में 2x/1 + x²। ठीक है, तो देखिए अगर हम एक बात आपको बताइए, इसको डिफ्रेंशिएट करना है इसके रेस्पेक्ट में। बात समझ में आ रहा है? जैसे हम लोग कोई भी वैल्यू को डिफ्रेंशिएट करते थे x के रेस्पेक्ट में, इस बार इसको डिफ्रेंशिएट करना है इसके रेस्पेक्ट में। अगर हम इसको u मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, u = tan 1 1 + x² - 1/x, इसको u मान लेते हैं और इसको v मान लेते हैं। बात ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। तो अगर साइन इनवर्स 2x 1 + x², बात इतनी समझ में आ गई होगी कि अगर हम इसको u मान लें और इसको v मान लें, ठीक है, तो हम लोग को क्या करना होगा। बात समझिएगा क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर इसको u माने इसको v माने तो इसका मतलब हमको क्या निकालना है, du/dv निकालना है। बात समझ में आ रहा है, du/dv निकालना है, ठीक है। क्यों निकालना है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे x होता था तो हम लोग यहाँ पे मान लीजिए कोई और वैल्यू होती थी, y होती थी, तो हम लोग y लेते थे y, और अगर x के रेस्पेक्ट में करता था तो dy/dx निकालते थे। इसी प्रकार से अगर हम इसको u मान लेते या y मान लेते, तो यहाँ अगर इसको x मान लेते हैं, हालांकि यहाँ पे अंदर x था इसलिए हमने x नहीं माना, तो अगर u माने हैं तो u अगर माने तो ये अगर v माने हैं तो हमको du/dv निकालना होगा। बात समझ में आ रही है? तो हमने इसको u माना, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करके हम लोग du/dx निकाल लें और यहाँ पे dv/dx निकाल लें, उसको डिवाइड कर देंगे तो हमको आंसर आ जाएगा। इतनी अप्रोच आपको समझ में आ गई होगी। आइए शुरू करते हैं, ठीक है। अगर आप इसको देखें, ऐसे क्वेश्चन हम लोग किए हुए हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एक्सरसाइज क्लास 12 की एक्सरसाइज में है, तो यहाँ पर x की जगह हम लोग 10 पुट करते हैं। मान लीजिए, अब समझिएगा, इस क्वेश्चन को हम लोग किए हुए हैं। x की जगह अगर हम tan थीटा पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से हमको एक चीज़ मिलेगा, थीटा = tan 1 x मिलेगा, और यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो 1 + tan² क्या हो जाएगा, sec² थीटा। ध्यान दीजिएगा, मैं लिख रहा हूँ = tan 1 + sec² थीटा -1 में tan थीटा। अब क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा sec² थीटा -1 में tan थीटा। क्लियर हो गया सबको? ये ब्रैकेट लगा देते हैं, यहाँ पे tan 1 है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। और ये हमारा u है। क्लियर? अब आगे आ जाते हैं। देखिए सेक, यहाँ से स्क्वायर, ये स्क्वायर कट जाएगा, sec थीटा -1 बचेगा। क्या बचेगा? sec थीटा -1। तो sec थीटा -1 को हम लोग 1/cos थीटा लिख सकते हैं, और यहाँ पे 1/1 लिख सकते हैं, और साथ में इसको 10 को क्या लिख सकते हैं, sin/cos लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही होगी। हम लोग, मैं स्टेप बाई स्टेप चल रहा हूँ, इसलिए स्टेप बाई स्टेप चल रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और आपको स्टेप मार्किंग होती, इसीलिए मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता था, ठीक। आगे आ जाइए। अब देखिए, यहाँ से अगर हम इसको cos एलसीएम लेंगे तो cos हमारा एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे 1 - cos थीटा बच जाएगा, और अपॉन में sin थीटा अपॉन में cos थीटा बच जाएगा। इस cos कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, tan 1 x बचेगा, ठीक है। यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। जब यहाँ तक आ चुके हैं, तब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/, अब ये हमारे पास 1 - cos थीटा। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, tan 1, ये u है, ये भी u है, इसको करेंगे 1 - cos थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 sin² थीटा/2। आपको फार्मूला पता होगा sin 2 थीटा का, ठीक है। 2 sin थीटा या cos 2 थीटा का फार्मूला होता है, ठीक है। और इस sin थीटा का हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 sin थीटा/2 cos थीटा/2, ठीक है। ये पिछली वीडियो में बताएं, उसको जाकर आप देखिएगा, ठीक है। अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये sin थीटा से एक sin थीटा कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बच जाएगा tan 1, उसके बाद ये sin/cos है, तो हमारे पास ये tan थीटा/2 बच जाएगा। tan थीटा/2 बच जाएगा, 10 से 10 हट जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा, हमारे पास थीटा/2 बचेगा, u की वैल्यू। और यहाँ से हमने थीटा की वैल्यू निकाली थी, क्या निकाली थी, हमने निकाला था tan 1 x निकाला था। क्या निकाला था, tan 1 हम लोगों ने x निकाला था, ठीक है। अब tan 1 x निकाला था, तो हम लोग tan 1 x वहाँ पे पुट कर देते हैं। जब tan 1 x पुट करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं tan 1 x/2। तो अब हमारे पास ये आ गया, ठीक है। u क्या आ गया, 1/2 tan 1 x आ गया, ठीक है। आगे इसका, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। डिफ्रेंशिएट विथ
रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, देखिए वीडियो ये 4 नंबर का है, तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो इसको आप जरूर देखिएगा, इसका फ़ायदा जरूर मिलेगा आपको, मैं बताता हूँ। ठीक है, इसको जब करेंगे तो डी यू बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा 1/2 बाहर आ जाता है। टेन इनवर्स एक्स का आपको पता ही होगा डिफरेंशिएट क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हमारे पास ये पहला इक्वेशन हो गया, पहला इक्वेशन हो गया। अब हम लोग ऊपर आते हैं। ठीक है, ऊपर इसलिए आते हैं, बात को समझिएगा। मैं अभी हमने पहला इसको सॉल्व किया, हमने डी यू बाई डी एक्स लाया। अब डी वी बाई डी एक्स निकालना, हमको क्या निकालना है, डी वी बाई डी एक्स। हमने यहाँ पे डी वी माना था ना, यहाँ वी हमने माना था। अब हम लोग क्या करेंगे, डी वी निकालेंगे। ठीक है, अब जब डी वी निकालेंगे तो फिर यहाँ पे हम लोग 10 पुट कर देंगे। तो देखिए हम लोग लिखते हैं ये वी, इसको मैं बना देता हूँ आपके लिए, यहाँ पे ये बना देता हूँ। ठीक, ये हमने अलग कर दिया। यहाँ पे साइन इनवर्स 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर, इसको हम लोग बोलते हैं साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा हो गया, बात समझ में आ रही होगी। साइन 2 थीटा हो गया, और ये हमारा वी हो गया, साइन से साइन कैंसिल, ये हो जाएगा 2 थीटा। वी इक्वल टू 2 थीटा, वी इक्वल टू 2 टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, वी इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब टेन इनवर्स एक्स होने के बाद हमारे पास क्या होगा, इसको हम लोग जब डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 2 ब्रैकेट में 1 प्लस 1 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले किया। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को निकालना क्या, फाइनली हम लोग को फाइनली वही निकालना है जो हम लोग को निकालना था। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमको डी यू बाई डी एक्स निकालना था। ठीक है, ये हमको निकालना था, तो हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, तो अब सेकेंड डिवाइडिंग, या ऐसे लिख लेते हैं 1 डिवाइडेड बाई 2, या सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, इसको लिखेंगे क्या, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब यहाँ से हम लोग लिखते हैं डी वी बाई डी एक्स क्या था, 1/2। ठीक है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर था, यही था। अपॉन में क्या था, ये 2, फिर 1 प्लस 1 एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास यही वैल्यू थी। ठीक है, अब हम लोग को इसको सॉल्व करना होगा। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, तो आइए शुरू करते हैं। तो अगर आप देखेंगे, देखिए मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा नीचे करता हूँ इसको, तो ये पूरा का पूरा, ये ब्रैकेट में ये पूरा का पूरा यहाँ कट जाएगा। 1/2 डिवाइडेड बाई 2, तो 1/2 इंटू 2 हो जाएगा। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। इसीलिए इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/4, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा, 1/4 इसका आंसर आ गया। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है डिफ्रेंशिएट टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स अपॉन एक्स में विथ रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो अगर इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करना, जैसा कि आपने तरीका देखा कैसे डिफ्रेंशिएट किया हमने इसको u और v मान करके, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/4 आ गई। ठीक है, u माना, पहले u निकाला, u निकालने के बाद हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके उसका डिफ्रेंशिएट निकाला, डी यू बाई डी एक्स निकाल लिया। उसके बाद v माना, हमने v को हमने इक्वल कर लिया, v को भी हमने सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा, उसके बाद v की वैल्यू हमने डी वी बाई डी एक्स निकाल लिया और दोनों को डिवाइड कर दिया। दोनों को डिवाइड करने के बाद हमारे पास एक वैल्यू आ गई, जो की वैल्यू क्या है, 1/4 इसकी फाइनल आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई तो मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।